हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारत सरकार ने देश में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, की नियुक्ति की। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड मंडल आयोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में भारत में स्थापित किया गया और इसमें 1979 है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। आयोग की अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और आरक्षण को जातिगत असमानता और भेदभाव दूर करने के साधन के रूप में मानना था। इस प्रकार भारत सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी नियुक्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विनोबा भावे के बाद दूसरा व्यक्ति सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पटामी सीतारमैया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, विनोबा भावे पहला सत्याग्रही थे व्यक्तिगत, और दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर बी। फ्रेंड, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 में शुरू हुआ और इसके लिए विनोबा भावे पहले सत्याग्रही के रूप में चुने गए और बाद में जवाहरलाल नेहरू को व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए दूसरा सत्याग्रही चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल है ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, विधानमंडल और परिषद के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में एकल सकर्मणीय मत प्रणाली के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है। एकल हस्तांतरित वोट, जिसे हरे प्रणाली भी कहा जाता है, चुनाव की एक बहुसदस्यीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में रैंक करता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्य, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्य, ऑप्शन सी संसद के निचले सदन के सदस्यों को मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्य, ऑप्शन डी संसद के उच्च सदन के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों से मिलकर बड़े निर्वाचन मंडल के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण हर साल डैश द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत का वित्त आयोग, ऑप्शन सी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अरविंदो घोष, ऑप्शन सी रजनीकांत सेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अरविंदो घोष। बंगाल नेशनल कॉलेज ने 15 अगस्त 1906 से काम करना शुरू किया, जिसके पहले प्रिंसिपल अरविंदो घोष थे। अधीक्षक के रूप में शिक्षाविद सतीश चंद्र मुखर्जी थे। अगस्त 1940 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और एक महीने बाद सितंबर 1907 में बरी होने पर फिर से पद पर आसीन हो गए। 1908 में अलीपुर बम कांड के दौरान उन्होंने कॉलेज अधिकारियों के अनुरोध पर आखिर का इस्तीफा दे दिया। अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वर्णित बजट को कहा जाता है? ऑप्शन ए वार्षिक बजट, ऑप्शन बी वार्षिक व्यय, ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेखित किया गया है। फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि यह किसी विशेष वर्ष के लिए सरकार के अनुपातिक व्यय और प्राप्तियों का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री और अली भुट्टो, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और अली भुट्टो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी इंदिरा गांधी और अली भुट्टो फ्रेंड भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। यह हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 का तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौते ने सैनिक की वापसी और युद्ध के कैदियों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए सुएज नहर, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी स्टालिन पाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को पनामा नहर जोड़ती है, जो पश्चिम प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फ्रेंड, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे पनामा सिटी और कोलोन के बीच पनामा या स्थमस के पार बनाया था।
नहर की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर है। यह नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्य सब सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों से बहने वाला क्षेत्र। 7 नदियों में से एक झेलम है, इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी पुरुषन, ऑप्शन सी विपास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आर्य भारत में फ्रेंड पहली बार जिस क्षेत्र में बसे थे उसे सब सिंधु या 7 नदियों के देश के रूप में जाना जाता है, जो निम्नलिखित थी: सिंधु, व्यास, झेलम, रवि, अस्किनी, सुतुद्री, सतलुज और सरस्वती। प्रारंभ में आर्यों ने लड़ाई लड़ी और द्रविड़ों को दक्षिण की ओर धकेल दिया। आर्य 2 प्रकार के संघर्षों में लगे रहे, एक स्वदेशी आबादी के साथ और फिर आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड सांभर खारे पानी की झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो कि पूर्व मध्य राजस्थान राज्य के जयपुर से पश्चिम में स्थित है। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यह अरावली रेंज के में एक अवसाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय झील में 5 नदियों से पानी मिलता है, जैसे कि सामोद, खारी, मेंथा, खडेला, मेघा और रूपनगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोकुर झील कौन सी है? ऑप्शन ए कांवर झील, ऑप्शन बी अनुपम झील, ऑप्शन सी कुशेश्वर झील, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोकुर झील कांवर झील है। राइट आंसर ए। यह बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र स्थल है। रामसर स्थल में दर्ज की गई 165 पौधों की प्रजातियां और 394 पशु प्रजातियां शामिल है, जिनमें 221 पक्षी प्रजातियां भी शामिल है। 3 गिद्धों सहित 5 गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियां लाल सिर वाले गिद्ध, सफेद दुम वाले गिद्ध और भारतीय गिद्ध जो जल पक्षी अर्थात मिलनसार लैपिंग और बेयर पोचाट यहाँ पाए जाते हैं। इस कांवर झील पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण सूर्य में लगातार ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो मूल रूप से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का एक हीलियम परमाणु में संलयन है। जब यह प्रक्रिया की जाती है तो सूर्य भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह मार्च अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख अहिंसक विरोध कार्यवाही के रूप में था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के एक तटीय गांव दांडी तक समुद्री जल के नमक का उत्पादन करके नमक कानून तोड़ने के लिए किया जाता है। गांधी ने तब श्री अब्बास तैयब जी और उनके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू को सत्याग्रह नेतृत्व करने के लिए नामित किया। यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अब्बास तैयब जी का स्थान लिया था। तो फ्रेंड महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद दांडी यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी किए थे, उनके बाद सरोजिनी नायडू की थी, इसलिए इसका राइट आंसर ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडी वायुमंडलीय परतें कौन सी है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी बहिमंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। मध्यमंडल के भीतर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, जिसके कारण सौर ताप कम होना और CO2 के विकिरण उत्सर्जन द्वारा बढ़ती ठंडक है। और फ्रेंड इसमें मध्यमंडल नहीं है, इसलिए इसमें ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने कांग्रेस सदस्य के रूप में भाग लिया? ऑप्शन ए जयकर और BS मुंजे, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी KT पॉल और संपूर्ण सिंह, ऑप्शन डी CY चिंतामणि और TP सप्रू, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा खां, और हिंदू महासभा से BS मुंजे और MN जयकर, दलित वर्ग से डॉक्टर BR अम्बेडकर और श्रीनिवासन, और सिख सरदार उज्जवल जी प्रथम गोल सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आइरिस होगा, ए होगा फ्रेंड। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए पुतली जिम्मेदार है। यह रंजित ऊतक की एक परत है जो आँख के उनके विशिष्ट रंग देने के लिए जिम्मेदार है। परितारिका पुतली के व्यास को नियंत्रित करती है और कैमरे लेंस की तरह काम करती है। यह कम रोशनी की अनुमति दे सकती है या पुतली को हमारी आँखों में प्रकाश बढ़ाने के लिए पतला कर सकती है। दूसरे शब्दों में पुतली एक चिकनी पेशी है जो अलग अलग प्रकाश स्थितियों के अनुसार पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन है? ऑप्शन ए राजीव रंजन सिन्हा, ऑप्शन बी राय बहादुर सतीश चंद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है राजीव रंजन सिन्हा।